बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 9.1 का 3rd नंबर क्वेश्चन। क्या दिया गया है? एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। एक पोल है, उस पे उसका शिखर है जो कितना है, 1.5 मीटर की ऊंचाई का है और भूमि के साथ 30 अंश का कोण बना रहा है। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वो 2 प्रकार का बनाना चाह रही है। अभी तक तो छोटे उम्र के बच्चों के लिए, अब उससे बड़े बच्चों के लिए वो 3 मीटर, उसके शिखर जो होगा कितना ऊंचा होगा, 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? इसमें 2 तरह के क्वेश्चन बनेंगे, एक 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, एक उससे ज्यादा के लिए। तो चलिए हम यहाँ पे मान लीजिए ये क्या है, ये एक प्रकार का झूला है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1.5। जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है, ये उनके लिए। और ये क्या है? इसकी फिसलन पट्टी है। और इसमें कह रहे हैं कि ये जो कोण बना रहे हैं 1.5 मीटर ऊंचाई है, इसका शिखर है। और इसमें कोण कितने अंश का कोण बना रहे हैं? वो 30 अंश का कोण बना रही हैं 5 वर्ष से कम के बच्चों के लिए। अब ये दूसरा कह रहे हैं कि एक और झूला है जो फिसलन पट्टी बनाना है, उसकी ऊंचाई कितनी है? शिखर तक की 3 मीटर है। इसमें कितनी है? 3 मीटर की ऊंचाई है। और जो उसकी फिसलन पट्टी है उसका जो कोण बन रहा है वो कितने अंश का बन रहा है? वो 60 अंश का कोण बन रहा है। इसमें 2 तरह के क्वेश्चन आ गए हैं। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें इसमें फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है, मतलब कि कर्ण हमें ज्ञात करना है, इसमें भी और इसमें भी। तो कर्ण के लिए हमें लंब और कर्ण इसका ज्ञात करना है। तो हम ये जानते हैं कि लाल बटे कक्का से ये हम जानते हैं कि लंब और कर्ण किसमें होता है? साइन वाले में, साइन थीटा का मान। तो साइन थीटा इक्वल टू, इसको हम ए मान लेते हैं, बी और सी यहाँ पे पी क्यू आर मान लेते हैं। तो पहले इस वाले के लिए सॉल्व करेंगे, फिर इसके लिए। तो यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू लंब कितना है? लंब ए बी बटा कर्ण कितना है? बी सी। लंब बटे कर्ण। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है? साइन 30 अंश, साइन 30 अंश। और ए बी दे दिया गया है 1.5 और हमें BC इसका निकालना है, मतलब फिसलन पट्टी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, BC ज्ञात करनी है। अब हम जानते हैं साइन 30 अंश की वैल्यू क्या होती है? 1/2 हो जाती है। साइन 30 अंश की वैल्यू इक्वल टू 1.5 बटे BC। अब इसका हम तिरछा गुणा कर देंगे तो BC इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1.5 गुणे 2। अब 15 दूना 30 होता है, तो यहाँ पे दशमलव लगा है तो 3.0। इसका मतलब BC जो आया वो 3 मीटर। ये BC मतलब इसकी जो लंबाई होगी कितनी होगी? BC इस फिसलन पट्टी की 3 मीटर होगी। यही इसका आंसर है। अब चलिए आइए हम 5 वर्ष से ज्यादा बड़े बच्चों के लिए जो बन रहा है उसका ज्ञात करते हैं। इसमें भी हमें क्या ज्ञात करना है? इसमें भी हमें कर्ण ही, मतलब फिसलन पट्टी की लंबाई जो कर्ण है वो ज्ञात करनी है। तो इसमें भी हम क्या लगा देंगे? साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगा देंगे। साइन थीटा इक्वल टू लंब इसमें क्या है? पी क्यू बटा क्यू आर, इसका कर्ण है PQ बटा QR। अब हमें थीटा की वैल्यू इसमें दी गई है साइन 60। साइन 60 इक्वल टू PQ दे दिया गया है 3 और QR हमको निकालना है। तो हमें पता है कि साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। साइन 60 की वैल्यू √3/2 इक्वल टू 3/QR इतना होगा। अब इसमें भी हम तिरछा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? √3QR इक्वल टू 3 दूनी 6 इतना हो गया। अब यहाँ से हमें QR की वैल्यू निकालनी है। QR इक्वल टू 6/√3। अब √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो QR इक्वल टू 6√3 और √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाता है? 3 आ जाता है। 3 दूनी 6। यहाँ से हमें QR की वैल्यू क्या मिल गई? 2√3। यही इसका आंसर हो गया। पहले जो 5 वर्ष से कम के था उनका 3 मीटर और जो बड़े थे उनका 2√3 मीटर की फिसलन पट्टी होगी। तो चलिए आइए हम 4th नंबर क्वेश्चन इसका देखते हैं आगे। 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए जो हमसे कहा गया है हम उसको बना लेते हैं। एक मीनार है, ये क्या है? एक मीनार है।
मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर एक भूमि पर एक बिंदु है। भूमि पर जो एक बिंदु है, ये यहाँ पे ये मीनार के पाद बिंदु मतलब निचले सिरे से कितनी दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर ये बिंदु है। अब मीनार के शिखर का उन्नयन कोण हमने बताया था कि जब नीचे से देखते हैं तो वो क्या होता है, उन्नयन कोण। नीचे से जब ऊपर के किसी बिंदु को देखेंगे तो वो उन्नयन कोण होगा, जब ऊपर से नीचे के किसी बिंदु को देखेंगे तो अवनमन कोण होगा। तो चलिए, उन्नयन कोण 30 दिया गया है। हमें क्या ज्ञात करना है, मीनार की हाइट ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। हम इसको पॉइंट में लिख लेते हैं, ये ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। अब हमें यहाँ पे लंब ज्ञात करना है, आधार दिया गया है और एक कोण दिया गया है। तो हमें इसमें लाल बटे कक्का से हम जान लेते हैं कि हमें क्या क्या किस चीज का फॉर्मूला लगाना है, साइन कॉस टैन कॉट किसका लगाना है। तो यहाँ से हमें देखते हैं लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार किस में होता है, लाल बटे कक्का। तो लंब बटे आधार टैन में होता है। तो टैन थीटा इक्वल टू लंब कितना है इसमें, BC अपान आधार कितना है, AB। अब टैन थीटा की वैल्यू क्या दी गई है, थीटा की वैल्यू दे दी गई है 30 डिग्री। थीटा कितना, टैन 30 है। और BC हमको हाइट निकालना है, इसकी ऊंचाई निकालना है। और AB कितना है, 30 है। अब हम ये जानते हैं कि टैन 30 की वैल्यू क्या होती है, टैन 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, इक्वल टू H अपान 30 हाइट बटा 30। अब इसका हम तिरछा मल्टीप्लाई करवा लेंगे। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 30/√3 इक्वल टू H। हमने इसको यहाँ पे नहीं लेके गए, यहाँ पे सिर्फ √3 को वैसे ही लिख दिया क्योंकि हमें काटना भी तो था, इसीलिए हमने H की वैल्यू क्या निकाल दी, 30/√3 इतनी हमें मिल गई। अब H इक्वल टू 30/√3 मिल गई। हम √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 30√3 बटे √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाता है 3। तो 3 दहम 30, आंसर क्या आ गया, 10√3 इसका आंसर हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।